इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 एंड इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, उसके हिसाब से बाकी सारे पॉइंट्स का आंसर खुद बताओगे। ठीक, तो हम फॉर एग्जांपल पॉइंट ए के ऊपर फोकस करते हैं। ये पॉइंट ए है और ये इस वक्त एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सपोज़ ये पॉइंट ए यहाँ पे कहीं पे होता और हमें इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ये हम डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और ये जो है वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है, अब इसको हम ए के ऊपर यूज़ करेंगे। ये डेफिनेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हमारा पॉइंट ए है और हमें यहाँ पे लिखने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, इस वक्त ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ 4। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला पॉइंट। तो जब हमें ये निकालना है एक्स, ये है वाई कोऑर्डिनेट, अब हम करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब ये पॉइंट खुद ही एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो 0 हो गया। कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर ये है, खुद ही यहाँ पर ही आ गया, तो इसका डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो वो लॉजिक लगाने से यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 0। तो हमारा आंसर हो गया 4,0। ठीक है, अब मैं ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब आपको ये समझ आ चुका है। तो पॉइंट ए क्या हो गया हमारा, 4,0। अब हम आते हैं पॉइंट बी पर। हमें पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेने हैं। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। पॉइंट बी खुद वाई एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। जब हम इसकी बात कर रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट की, तो हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो कि कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस 0 से लेके 3 तक। तो ये हो गया 3 यूनिट्स और यहाँ आंसर आ गया 0,3। जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे साइन साथ में कंसिडर करना है। देखो अब पॉइंट सी में देखो, ये है पॉइंट सी। जब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम वाई एक्सिस। वो कितना है, 5 यूनिट्स, बट यहाँ नंबर क्या है, -5। ठीक है, तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो हम -5 लिखेंगे। बेशक से 5 यूनिट्स है, बट आंसर में 5 -5। जब हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम एक्स एक्सिस विच इज़ 0, क्योंकि ये खुद ही वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है और यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब आते हैं हम इस पॉइंट पर, एक्स कोऑर्डिनेट आए वाई कोऑर्डिनेट। जब हम एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे हैं तो डी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से हम नापेंगे, जो कि हो गया 4 यूनिट्स। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो पॉइंट डी का जो डिस्टेंस है हम लेंगे वाई एक्सिस से, और ये खुद ही वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर तो आ गया 0। अब जब हम वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं तो हम डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो कि हो गया 4 यूनिट्स। बट हम 4 ना लिख के -4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट -4 है। तो आंसर हो गया 0,-4। अब हम ई की बात करते हैं तो हम फिर से आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पे। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है पॉइंट ई वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और वो है 2/3 यूनिट्स। तो यहाँ आ जाएगा 2/3। अब जब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट ई का डिस्टेंस देखेंगे एक्स एक्सिस से। ये ऑलरेडी खुद ही एक्स एक्सिस पे है, तो डिस्टेंस हो गया 0 और आंसर आ गया 0। क्लियर है सबको?